साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। बहुजन समाज पार्टी को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है उत्तराखंड से। जी हां साथियों, उत्तराखंड में बड़ी खबर है बहुजन समाज पार्टी की। साथियों, दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले ही 23 जनवरी को उत्तराखंड में 100 सीटों पर नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, यानी कि मतदान होने वाला है। और इन 100 सीटों में से बहुजन समाज पार्टी ने मात्र 22 सीटों पर ही अपने प्रत्याशी उतारे हैं। और जो बाकी 78 सीटें हैं उत्तराखंड की नगर निकाय की, नगर पालिका की, नगर परिषद की, उन पर बहुजन समाज पार्टी बहुजन विचारधारा वाले प्रत्याशियों को, या फिर जो प्रत्याशी देश हित की बात करता है, उसको बहुजन समाज पार्टी उत्तराखंड में समर्थन दे रही है। ये बड़ी अपडेट साथियों बहन जी ने दी है कि हम 78 सीटों पर उत्तराखंड में उन प्रत्याशियों को समर्थन दे रहे हैं जो देश हित में बात करते हैं, सोचते हैं, या फिर जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के हैं, बहुजन विचारधारा के हैं। और इस चीज को लेकर लगातार बीजेपी और कांग्रेस हो, इन दोनों पार्टियों के नेता बहुजन समाज पार्टी पर लगातार हमलावर है कि आखिरकार बहुजन समाज पार्टी हमको समर्थन क्यों नहीं दे रही, इनको समर्थन क्यों दे रही है। और 2 सीटों की साथियों खबर आ चुकी है, 2 जगह की खबर आ चुकी है जहां पर बसपा के नेताओं ने उन निर्दलीय प्रत्याशियों के कार्यालय पर जाकर एक हुजूम के साथ में उनको समर्थन देने का काम किया है। उन निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी बसपा का आभार व्यक्त किया है। तो चलिए जान लेते हैं आखिरकार वो प्रत्याशी कौन कौन से हैं जिनको अभी तक बीएसपी ने समर्थन अपना दे दिया है। पहले प्रत्याशी हैं सितारगंज से सरफराज अहमद उर्फ राजू। ये प्रत्याशी अपने दम पर निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं उत्तराखंड में नगर निकाय का, और इनको बसपा के लोगों ने पूर्ण समर्थन दे दिया है सितारगंज की सीट पर। यानी कि इस सीट पर इन प्रत्याशी को सबसे ज्यादा जीत के करीब माना जा रहा है। और सरफराज अहमद ने भी बहुजन समाज पार्टी के लोगों का आभार व्यक्त किया है और बीएसपी के लोग इनके कार्यालय पर जाकर ही इनको समर्थन देने का ऐलान किया और इनके लिए फील्ड में कार्य करने की भी बात की गई है। ये साथियों बड़ी खबर वर्तमान की है। और एक तरफ खटीमा की सीट है जहां पर बीएसपी के लोगों ने वहां के निर्दलीय प्रत्याशी राशिद अंसारी को समर्थन दिया है। बताया जा रहा है कि राशिद अंसारी कांग्रेस के बगावती नेता है। कांग्रेस से बगावत करके वो खटीमा की सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और खटीमा की सीट पर राशिद अंसारी को गेम चेंजर भी माना जा रहा है। कांग्रेस हो बीजेपी हो, सबसे अच्छे प्रत्याशी राशिद अंसारी बताए जा रहे हैं। इन सीटों पर बीएसपी ने अपने प्रत्याशी भी मैदान में नहीं उतारे हैं और यहाँ पर भी राशिद अंसारी ने बसपा का समर्थन किया है। आप इस खबर को पढ़ लीजिए। खटीमा प्रदेश में चल रहे निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को मतदान होना है। उससे पहले सीमांत खटीमा की नगर पालिका में चल रहा चुनाव दिन प्रतिदिन रोचक होता जा रहा है। खटीमा नगर निकाय चुनाव में अब बहुजन समाज पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश स्तरीय व जिला स्तरीय पदाधिकारी ने खटीमा पहुंचकर कांग्रेस से बागी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे राशिद अंसारी को अपना समर्थन दिया है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी कांग्रेस से बागी हो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे राशिद अंसारी को खटीमा निकाय चुनाव के गेम चेंजर के रूप में देख रहे हैं। फिलहाल निर्दलीय प्रत्याशी राशिद ने बसपा के समर्थन के लिए आभार जताया है। खटीमा निकाय चुनाव में राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशियों के बाद निर्दलीय प्रत्याशियों में सबसे प्रभावशाली के रूप में राशिद अंसारी को देखा जा रहा है। और एक तरफ जो बड़ी खबर आ गई है बहुजन समाज पार्टी को लेकर, साथियों आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस बार बड़े ही दम के साथ दिल्ली का विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है। और कल दिल्ली के अंदर माननीय आकाश आनंद जी ने
जो बीएसपी के राष्ट्रीय उत्तराधिकारी है, उन्होंने दिल्ली के कोंडली क्षेत्र में अंबेडकर पार्क में एक जनसभा को संबोधित किया। वहां पर बारी बारी से अरविंद केजरीवाल के काले कारनामों को उजागर किया, उनके एक एक झूठ की पोल खोली और साथ ही साथ आकाश आनंद ने बीजेपी हो कांग्रेस हो इन सब पर निशाना साधने का काम किया। लेकिन एक बयान आकाश आनंद का ऐसा निकल आया जिसको लेकर गोदी मीडिया लगातार आकाश आनंद को ट्रोल करने पर लगा है। यानी कि साथियों, मैं आपको यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ, जितनी बड़ी सभा आकाश आनंद ने कोंडली में की, वहाँ पर 10% भी मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग नहीं पहुँचे कवर करने के लिए, क्योंकि पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। लेकिन जैसे ही उनका बयान ऐसा आया जिसको वो लोग विवादित बयान भी बता रहे हैं, तो उस पर तमाम अखबारों ने, तमाम चैनलों ने खबर चलानी शुरू कर दी। तो इससे साथ साथ ये साबित होता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी बहुजन समाज के पक्ष में माहौल नहीं बना सकती, इनकी बात नहीं कर सकती। अगर एक गलती आपसे छोटी सी हो जाती है तो उसका बखान कर करके उल्टा आपको नुकसान पहुंचाने का काम करती है। आखिरकार आकाश आनंद से ऐसी क्या गलती हुई, उसको भी आप देख लीजिए। केजरीवाल जी की सरकार ने मात्र 12,500 नौकरियां दी हैं, मात्र 12,500 नौकरियां। भाई साहब, इनसे अगर कोई पूछे ना कि आपके वादों के पिटारे को खोल के दिखाओ, तो ये तो इतनी लंबी लंबी हाँकते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी हो, ये फेंके जाए और हम लपेटते जाएं। 28 लाख नौकरियां देने का वादा किया था और दिया क्या? 12,500 नौकरियां। साथियों, आपने आकाश आनंद का वो बयान सुना जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के जो वादे हैं वो इतने लंबे लंबे हैं कि जिस तरह द्रौपदी की साड़ी होती है, अरविंद केजरीवाल फेंकते जाएंगे और आप लपेटते जाएंगे। यहाँ पर आकाश आनंद के मुंह से गलती से द्रौपदी का नाम निकल गया, तो इसी को लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया आकाश आनंद को ट्रोल करने का काम कर रहा है। क्योंकि साथियों, आप जानते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया में 99% लोग किस वर्ग से आते हैं, किस श्रेणी से आते हैं, और इसीलिए हमारे देश का मीडिया लगातार भेदभाव करता है और देश के तमाम बहुजन नेता भेदभाव का शिकार भी यहाँ पर होते हैं। और एक तरफ बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने फैसला ले लिया है कि पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए 15 जनवरी से ही कवायद तेज करनी है और बहुजन समाज पार्टी खुलकर मैदान में आ चुकी है। खबर को पढ़ लीजिए। मायावती के जन्मदिन पर 2027 की शुरुआत करेगी बीएसपी। बहुजन समाज पार्टी के जन्मदिन पर मिशन 2027 की शुरुआत करेगी बीएसपी। इस मिशन के जरिए बीएसपी यूपी में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को फिर से हासिल करने की कोशिश करेगी। इस मिशन के जरिए पार्टी के पुराने नेताओं की वापसी की भी मुहिम चलाई जाएगी। साथियों, बड़ी खबर है, आने वाली 15 तारीख को अब से ठीक 7 दिन बाद, 8 दिन बाद बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है और इस दिन पूरे देश में प्रत्येक जिले में बहुजन विचारधारा के लोग बहन जी के जन्मदिन को बड़े ही धूमधाम से मनाने का काम करते हैं। बहुजन समाज पार्टी सत्ता से दूर हुए काफी अरसे बीत गए। अब बहन जी ने ठान लिया है कि जो हमारे वोटरों को बरगलाने का काम करते हैं वो लोग कभी भी हमारे समाज का भला नहीं कर सकते। और इसलिए बहन कुमारी मायावती जी खुद आकर कमान संभालने का काम कर रही है। और इसीलिए बहन जी और आकाश आनंद लगातार बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इन सबको एक ही थाली के चट्टे बट्टे बताते हैं। क्योंकि लगातार बीजेपी कांग्रेस की सरकार अनेक राज्यों में रही है, अनेक राज्यों में चल भी रही है, लेकिन वहां पर ये लोग सिर्फ देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को बरगलाने का ही काम करते हैं। उनके लिए कोई ऐसी योजना नहीं बनाते जिससे इन लोगों का उद्धार हो, इनकी तरक्की हो। और एक तरफ साथियों, झांसी के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने अपना जिला अध्यक्ष बदल दिया है और बहन जी ने जमीनी स्तर पर नेताओं की क्लास लगानी शुरू कर दी है। ऐसा ही मामला आया है झांसी का, जहां से बीएसपी ने अमित वर्मा जिला अध्यक्ष को हटाकर चंद्रदत्त गौतम को झांसी का नया जिला अध्यक्ष बनाया है।
आपको बताऊं, चंद्रदत्त गौतम वाम सेफ के दिनों से बहुजन समाज पार्टी में कार्य कर रहे हैं, यानी कि बीएसपी के वरिष्ठ नेता हैं, पुराने नेता हैं, विश्वास पात्र नेता हैं। जब पहले मान्यवर काशीराम जी ने वाम सेफ बनाई थी, बहन कुमारी मायावती जी जब मान्यवर के साथ में थी, तो उस समय भी चंद्रदत्त गौतम बहुजन समाज पार्टी में ही काम कर रहे थे और आज इनको झांसी जिले की जिम्मेदारी बहन कुमारी मायावती जी ने खुद दे दी है। ये बड़ी खबर है बहुजन समाज पार्टी की।